नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे व्यास जी की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़े हुए अश्व की रक्षा के लिए अर्जुन की नियुक्ति और घोड़े के पीछे उनका सेना सहित जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने व्यास जी को संबोधित करके कहा, भगवान, जब आपको यज्ञ आरंभ करने का ठीक समय जान पड़े तभी आकर मुझसे उसकी दीक्षा लें, क्योंकि मेरा यज्ञ आप ही के अधीन है। व्यास जी ने कहा, राजन, जब यज्ञ का समय आएगा उस समय मैं, बैल और याज्ञवल्क्य ये सब आकर विधि पूर्वक तुम्हारा यज्ञ संपन्न करेंगे। चैत्र की पूर्णिमा को तुम्हें यज्ञ की दीक्षा दी जाएगी। तब तक तुम उसके लिए सामग्री एकत्रित करो। अश्व विद्या के ज्ञाता सूत और ब्राह्मण यज्ञ के लिए पवित्र अश्व की परीक्षा करें। जो अश्व निश्चित हो उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा जाए और वो तुम्हारे दैदीप्यमान यश को फैलाता हुआ समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी पर घूमता फिरे। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर व्यास जी के कथन अनुसार सारा कार्य किया। उन्होंने मन में जिन जिन सामानों को एकत्रित करने का संकल्प किया था उन सबको जुटा लेने के पश्चात महर्षि व्यास को सूचना दी। तब व्यास जी ने कहा, राजन, हम लोग यथा समय तम योग आने पर तुम्हें दीक्षा देने को सज्ज हैं। इसी बीच में तुम सोने के स्फीय और क्रुज बनवा लो तथा और भी जो सुवर्णमय सामान आवश्यक हो उन्हें सज्ज करा दो। आज शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ संबंधित अश्व को क्रमशः पृथ्वी पर घूमने के लिए छोड़ना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वो सुरक्षित रूप से सब और विचर सके। युधिष्ठिर ने कहा, मुने, ये घोड़ा उपस्थित है, इसको किस तरह छोड़ा जाए जिससे ये समूची पृथ्वी में इच्छानुसार घूम आए, इसकी व्यवस्था आप ही कीजिए तथा ये भी बताइए कि पृथ्वी पर स्वेच्छानुसार विचरने वाले इस घोड़े की रक्षा में किसको नियुक्त किया जाए। जन्मेजय, युधिष्ठिर के यूं पूछने पर महर्षि व्यास बोले, राजन, अर्जुन सब धनुर्धारियों में श्रेष्ठ है। वे विजय में उत्साह रखने वाले, सहनशील और धैर्यवान है, अतः वे ही इस घोड़े की रक्षा कर सकेंगे। उन्होंने निवात कवचों का नाश किया है। वे संपूर्ण भूमंडल को जीतने की शक्ति रखते हैं तथा उनके पास दिव्य अस्त्र, दिव्य कवच, दिव्य धनुष और दिव्य तर्कस हैं। अतः उन्हें ही इस घोड़े के पीछे पीछे जाना चाहिए। वे धर्म और अर्थ में कुशल तथा संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण हैं, इसलिए शास्त्रीय विधि के अनुसार घोड़े का संचालन करेंगे। अत्यंत तेजस्वी और परम पराक्रमी भीम तथा नकुल, ये दोनों वीर राज्य की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं, अतः ये राज्य कार्य देखें और परम बुद्धिमान सहदेव कुटुंब पालन संबंधी समस्त कार्यों की देखभाल करें। व्यास जी के इस प्रकार बतलाने पर युधिष्ठिर ने सब कार्य वैसा ही किया और अर्जुन को बुलाकर घोड़े के विषय में संदेश दिया। वीर अर्जुन, यहाँ आओ, तुम्हारे ऊपर इस घोड़े की रक्षा का भार दिया जाता है, इसका विधिवत पालन करो। तुम ही इसकी रक्षा करने में समर्थ हो, दूसरे किसी मनुष्य के द्वारा ये कार्य होना असंभव है। महाबाहो, एक बात का ख्याल रखना, अश्व की रक्षा के समय जो राजा तुम्हारे सामने आवे उनके साथ भरकश युद्ध न करना पड़े ऐसा प्रयत्न करना तथा मेरे यज्ञ का समाचार सब राजाओं को बतलाकर कहना कि आप लोग यथा समय यज्ञ में पधारें। अपने भाई सब्यसाची अर्जुन को इस प्रकार समझा बुझाकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने भीम और नकुल को नगर की रक्षा का भार सौंप दिया और महाराज धृतराष्ट्र की सम्मति लेकर सहदेव को कुटुंब पालन के कार्य में नियुक्त किया। तदंतर जब दीक्षा देने का समय हुआ तो व्यास आदि महान ऋत्विजों ने राजा को विधिपूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी और यज्ञ के लिए नियत किए हुए अश्व को स्वयं ब्रह्मवादी व्यास जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा। फिर धर्मराज की आज्ञा से अर्जुन ने उस घोड़े का अनुसरण किया। उसका रंग कृष्णासार मृग के समान श्याम था। अश्व के पीछे चलते समय अर्जुन गांडीव धनुष को टंकारते जाते थे। उन्होंने अपने हाथों में गोधा के चमड़े से बने हुए दस्ताने पहन रखे थे तथा वे बड़ी प्रसन्नता के साथ अश्व का अनुसरण कर रहे थे। अर्जुन की यात्रा के समय बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सारा हस्तिनापुर उनके दर्शन के लिए उमड़ आया। यज्ञ के घोड़े और उसके पीछे जाने वाले धनंजय को देखने की इच्छा से लोगों की इतनी भीड़ जमा हुई कि आपस की धक्का मुक्की से सबके बदन में पसीने निकल आए। उस समय मनुष्यों के कोलाहल से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। उदार बुद्धि अर्जुन ने सुना, बहुत से लोग कह रहे थे, भारत, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुख से जाओ और पुनः कुशल पूर्वक यहाँ लौट आओ। दूसरे कहते थे, अर्जुन की यात्रा सुखमय हो, इन्हें मार्ग में कोई कष्ट न हो, किसी प्रकार का भय न हो।
ये निश्चय ही कुशलपूर्वक लौटेंगे और उस समय फिर हम इनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार पुरुषों और स्त्रियों की कही हुई मीठी मीठी बातें बारंबार अर्जुन के कानों में पड़ती थीं। याज्ञवल्क्य मुनि के विद्वान शिष्य जो यज्ञ कर्म में चतुर तथा वेदों में पारंगत थे, विघ्न शांति के लिए अर्जुन के साथ साथ गए। उनके सिवा और भी बहुत से वेदवेत्ता ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों ने धर्मराज की आज्ञा से पार्थ का अनुसरण किया। वह अश्व पांडवों के द्वारा अस्त्रबल से जीती हुई पृथ्वी के सब देशों में इच्छानुसार विचरने लगा। उन देशों में अर्जुन को शत्रुओं के साथ जो बड़े बड़े अद्भुत युद्ध करने पड़े, उनकी कथा सुना रहा हूँ। यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर गया, फिर अनेकों राज्यों में घूमता घामता पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया। महारथी अर्जुन भी धीरे धीरे अश्वों के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उस समय जिनके बंधु बांधव मारे गए थे, ऐसे जिन जिन राजाओं के साथ अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, उसकी गणना करना असंभव है। तलवार और धनुष धारण करने वाले बहुत से किरात, यवन और मलेच्छ, जो पहले महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा परास्त किए गए थे, अर्जुन का सामना करने के लिए आए। इस प्रकार विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। अब है अर्जुन के द्वारा त्रिगर्तों की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो त्रिगर्त वीर मारे गए थे, उनके महारथी पुत्रों और पौत्रों ने अर्जुन के साथ वैर बांध लिया था। त्रिगर्त देश में जाने पर अर्जुन का उनके साथ घोर संग्राम हुआ। पांडवों का यज्ञ संबंधित अश्व हमारे राज्य की सीमा में आ पहुंचा है, ये जानकर त्रिगर्त वीर कवच आदि से सुसज्जित होकर पीठ पर तरकश बांधे अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर निकले और उस अश्व को चारों ओर से घेर कर पकड़ने का उद्योग करने लगे। अर्जुन उनके मन का भाव समझ गए और उन्हें शांतिपूर्वक समझा बुझा कर रोकने लगे, किंतु त्रिगर्तों ने उनके वचनों की अवहेलना करके उनके ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने बारंबार मना किया और हंसते हंसते कहा, पापियों, लौट जाओ, जीवन की रक्षा में ही तुम्हारा कल्याण है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि चलते समय धर्मराज युधिष्ठिर ने यह कहकर मना कर दिया था कि जिन राजाओं के भाई बंधु कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मारे गए हैं, उनका वध नहीं करना चाहिए। धर्मराज की इस आज्ञा को मानकर ही अर्जुन ने त्रिगर्तों को लौट जाने की आज्ञा दी, तथापि वे लौटने को सज्ज न हुए। तब त्रिगर्तराज सूर्यवर्मा को बाण समूहों से बींध कर अर्जुन हंसने लगे। यह देखकर त्रिगर्त देशीय वीर रथ की घरघराहट और पहियों की आवाज से सारी दिशाओं को गुंजायमान करते हुए धनंजय पर टूट पड़े। सूर्यवर्मा ने अपना हस्तलाघव दिखाते हुए अर्जुन को 100 बाणों का निशाना बनाया तथा उसके अनुयायियों में जो महान धनुर्धर वीर थे, वे भी अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु पांडुनंदन अर्जुन ने अपनी प्रत्यंचा से छोड़े हुए बाणों के द्वारा शत्रुओं के समस्त बाणों को काट दिया। वे कटे हुए बाण टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। सूर्यवर्मा के परास्त होने पर उसका छोटा भाई केतुवर्मा, जो एक तेजस्वी नवयुवक था, अपने भाई के लिए यशस्वी अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। केतुवर्मा को धावा करता देखकर वीरवर अर्जुन ने उसे तीखे तीरों से मार दिया। उसके मारे जाने पर महारथी धृतवर्मा रथ पर सवार होकर शीघ्र ही आ धमका और अर्जुन पर बाणों की जड़ी लगाने लगा। धृतवर्मा भी बालक था, तो भी उसकी ऐसी फुर्ती देखकर महातेजस्वी अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो कब बाण हाथ में लेता है और कब उसे धनुष पर चढ़ाता है, इसको अर्जुन भी नहीं देख पाते थे, केवल उसकी बाण वर्षा ही उनकी दृष्टि में पड़ती थी। उन्होंने संग्राम भूमि में थोड़ी देर तक मन ही मन धृतवर्मा की प्रशंसा की और युद्ध में उसका हौसला बढ़ाने लगे, तथापि धृतवर्मा सांप के समान क्रोध में भरा हुआ था। कौरव वीर अर्जुन प्रेम के साथ हंसकर बचा जाते थे, उन्होंने उसके प्राण नहीं लिए। इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा जानबूझकर छोड़ दिए जाने पर धृतवर्मा ने उनके ऊपर एक अत्यंत प्रज्वलित बाण चलाया। उससे अर्जुन के हाथ में बड़ी चोट आई, उसमें गहरा घाव हो गया। अर्जुन को चक्कर सा आ गया और उनका गांडीव धनुष हाथ से छूटकर जमीन पर जा पड़ा। यह देखकर धृतवर्मा ठहाका मारकर हंसने लगा। अर्जुन ने अपने हाथ का रक्त पोंछ दिया और क्रोध में भरकर पुनः उस धनुष को हाथ में लेकर बाणों की वर्षा आरंभ की। तब त्रिगर्त देशीय योद्धाओं ने चारों ओर से आकर अर्जुन को घेर लिया। यह देखकर अर्जुन ने वज्र के समान लोहमय बाणों की वर्षा करके उनके 18 योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। फिर तो त्रिगर्त योद्धाओं में भगदड़ पड़ गई। इधर अर्जुन ने जोर जोर से हंसकर उन्हें सर्पाकार बाणों से मारना आरंभ किया। उनके बाणों से पीड़ित होकर त्रिगर्त महारथियों की हिम्मत टूट गई और वे चारों दिशाओं की ओर भाग चले। कितनों ने ही भयभीत होकर अर्जुन से कहा, पार्थ, हम सब तुम्हारे आज्ञाकारी सेवक हैं और सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। कौरव नंदन, हम विनीत दास की भांति तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज्ञा दो, कौन सा कार्य करें? हम तुम्हारे समस्त प्रिय कार्य करने को सज्ज हैं। उनकी ये बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, राजाओं, यदि जीवन की रक्षा चाहते हो तो हमारा शासन स्वीकार करो। धन्यवाद।